देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या कहता है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है ना। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब मैं सीधा बता रहा हूँ, अब थ्योरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में पूरी थ्योरी सही बताया था क्वेश्चन। अब देखो सीधे सीधे आपको क्या काम करना है, जो वैल्यू दी रहेगी, जो साइन थीटा है, साइन इनवर्स -1/2 है जो है, इसको आप थीटा के इक्वल माने। ठीक है, तो इज इम्प्लाइज अभी साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करें तो कितना हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ये ओनली साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, -1/2। ठीक है, अब देखिए ना, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 हुआ। मुख्य मान मैंने लिख दिया हूँ इधर, मुख्य मान सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, और किसको है ना, कितनी डिग्री को कितने रेडियन लिखते हैं सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1 कितना हो गया, 2 है। अब देखो कि अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर इसको मैं ये बताऊँ तो देखो ये क्या हो जाएगा कि अगर इसको लिखेंगे तो इज इक्वल टू, अब देखो ना ये किसकी वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, तो ये होगी बेटा हमारा, अगर हम अच्छे से देखें तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, बोलो जल्दी से, देखो ना इधर जाने पर 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इधर -30 की वैल्यू होगी। क्लियर है कि नहीं, यही तो बात होगी यार, ये -30 की वैल्यू होगी कि नहीं, और माइनस जब 30 की वैल्यू होगी तो क्या कहते हैं इसको, π/6 कहते हैं। देखो ना ध्यान से, साइन -π/6 की वैल्यू होगी, -30 की तो वैल्यू होगी, ये निगेटिव है ना, निगेटिव, इसलिए किसकी वैल्यू होगी, π/6 की वैल्यू होगी। अब देखो थीटा के इक्वल क्या दिखा आपको, थीटा इज इक्वल टू कितना दिखा, -π/6, और ये -π/6 इस मुख्य मान के बीच में है कि नहीं, है ना, -π/6 इस मुख्य मान के बीच में है। जब ये मुख्य मान के बीच में है मतलब यही इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है कि cos इनवर्स √3/2 है ना, √3/2 दिया गया है। चलो इसको समझते हैं। तो इज इक्वल टू अब क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, इज इम्प्लाइज इसका ट्रांसफर इधर कीजिए, कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखो कि ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 30 की वैल्यू होती है ना, तो कितना हो जाएगा cos 30, और 30 को हम क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। ठीक, तो बेटा थीटा की इक्वल कितना आया, π/6 आया, थीटा की इक्वल क्या आ गया, π/6, और ये π/6 0 और पाई के बीच में है, 0 और पाई के बीच में है कि नहीं, तो मतलब ये π/6 ही क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स 2 है ना, कॉसेक इनवर्स क्या दिया गया है हमारे पास, 2 दिया गया है, कॉसेक इनवर्स 2। देखो कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है तो इज इक्वल टू आप थीटा मान लीजिए, इज इम्प्लाइज इसका ट्रांसफर इधर कीजिए तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2, और आपको पता है 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 किसकी वैल्यू होती है, देखो ना 1/2 जब 30 की वैल्यू हो सकती है, 1/2 जब 30 की वैल्यू होगी तो 2 पर जाता है और नीचे आ जाता है, मतलब 2 किसकी वैल्यू होगी, कॉसेक 30 होगी, कॉसेक 30, और 30 को हम क्या कहते हैं, π/6। अब देखो ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू π/6 हुआ, और कॉसेक इनवर्स कहाँ है, चलो देखो ये -π/2 से π/2। ठीक है, इसमें 0 नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं, 0 माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो π/6 इन्हीं के बीच में है, मतलब यही इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि tan इनवर्स -3 है ना, tan इनवर्स -√3 दिया गया है, इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, इसको आप थीटा मानो, थीटा इज इम्प्लाइज इसका ट्रांसफर इधर करो, कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3 इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि tan कितना दिया गया है, देखो ना जल्दी से, tan -√3 दिया गया है, -√3 दिया गया है, तो अब -√3 की बात करूँगा, ध्यान से देखो अच्छे से, मैं क्या कहता हूँ, tan अगर हम 45 की बात करें है ना, tan 30 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/, देखो ध्यान से, कॉस की साइन अपन कॉस होगा, तो साइन की कितनी होती है, 1/2, एंड कॉस की कितनी होती है, √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 किसकी वैल्यू हो जाती है, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की वैल्यू, तो ये 60 की वैल्यू होनी चाहिए, √3 जब 60 की वैल्यू होगी तो 120 की होना चाहिए, है ना, तो कितना हो जाएगा,
120 की, है ना, 120 की क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो उसको मैं लूँगा 10, है ना, 10 120, और 120 का मतलब कितना है 2π/3 है। कितना है 2π/3 है, ठीक है। तो कितना हो गया, थीटा के इक्वल कितना आ गया 2π/3, नेगेटिव टर्म में चलता है ना। और देखो ना ये थीटा जो है 2π/3 हो गया, और ये 2π/3 किसके बीच में है, 10 में देख लो -π/2 से। 10 कहाँ गया, 10 इनवर्स, अब देखो ना 10 इनवर्स क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इतनी वैल्यू तो दिखाएगा नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो माइनस में दिया क्या, ये देखो माइनस में दिया है, तो क्या बात करेंगे, इसको क्लीन करो, कुछ नहीं होगा, चलेगा भी। देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको निगेटिव इसमें चलूँ, निगेटिव इसमें चलना पड़ेगा मेरे को क्योंकि निगेटिव दिया है वहाँ पर, ध्यान से देखो। तो देखो ना ये किसका वैल्यू था, 60 का वैल्यू था, तो इधर जाने पर किसका होगा, -60 का होगा। -60 मतलब 10, -60 मतलब 60 की वैल्यू π/3, तो कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हुई -π/3, और -π/3 किसके बीच में है, -π/2 और π/2 के बीच में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही इसका मुख्य मान होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्या कहता है बेटा हमारे पास, कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स 1/2, है ना, कॉस इनवर्स 1/2 दिया गया है हमारे पास। देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या मानना है अपने को, थीटा। अब इज इम्प्लाइज कर दीजिए। अब क्या काम करेंगे, इसका ट्रांसफर करो इधर, तो क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक, अब इज इक्वल टू यार, या इज इम्प्लाइज देख लो, या इज इक्वल टू देखो यहाँ पर, अब देखो ना -1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब देखो पॉजिटिव में तो नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पॉजिटिव में, इसका अंतराल देख लो ना, कॉस का 0 से लेकर के पाई होता है, 0 से पाई। अब 0 से पाई है तो क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है। तो अब कितनी बात करेंगे इसका, कि जब ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 60 की, तो इधर जाने पर 120 की हो जाएगी, और 120 कितना लिखेंगे 2π/3, कितना हो जाएगा cos 2π/3। अब देखो ना थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2π/3, तो 2π/3 और बिलोंग कहाँ कर रहा है, इसके बीच में है, दोनों के बीच में है, तो मतलब 2π/3 इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। तो यहाँ देखो आपके 5 क्वेश्चन हो गए, समझ में भी आए होंगे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा इसका 6 क्वेश्चन, है ना, क्या दिया गया हमारे पास। देखिए 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है कि 10 इनवर्स -1, है ना, 10 इनवर्स -1 निकालना मुझे, 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू, आप क्या मान लेंगे, थीटा मानो, तो इज इम्प्लाइज। अब इसका ट्रांसफर इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू -1। अब ध्यान से देखो -1, 10 1 किसकी वैल्यू होती है, अरे 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो किसका होगा ये, -45 का होना चाहिए। तो बोलूँगा 10 और -45 को हम क्या बोलते हैं π/4, तो -π/4। तो देखो थीटा के इक्वल क्या दिख रहा है आपको, -π/4 दिख रहा है। जब -π/4 दिख रहा है और ये -π/4 किसके, -π/2 और π/2 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा बोलो, यही इसका मुख्य मान होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, है ना, क्या दिया गया है 7th हमारा, कहाँ है 7th, क्या कहता है, सेक इनवर्स 2/√3, है ना, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। अब क्या होगा, इज इम्प्लाइज, इज इम्प्लाइज देखो अब क्या होगा, इसका ट्रांसफर इधर करूँगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, बचा कितना 2/3, 2/√3 हो गया है, 2/√3। अब इज इक्वल टू, बेटे 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सेक में। अब देखो ना सेक में होना चाहिए। अब सेक क्या होगा, ध्यान से देखो, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा, यही तो होगा, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा, हाँ है ना। और देखो ना कॉस का उल्टा होगा मतलब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखो, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 30 की वैल्यू होती है। तो ये उल्टा है, इसका मतलब ये 30 की वैल्यू होना चाहिए, और 30 मतलब π/6, मतलब सेक किसकी होगी, π/6 की, और π/6 थीटा की वैल्यू है। और ये π/6 देख लो ना सेक में, कहाँ गया सेक, ये है हमारे पास सेक। तो सेक देखो 0 से π/0 और π/, यानी कि 0 और पाई के बीच में है π/6, हाँ, तो यही क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। ठीक, अब देखते हैं 8 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 है ना, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, अब क्या मान लीजिए थीटा, एवरी क्वेश्चन में मान रहा हूँ, इज इम्प्लाइज, इसका ट्रांसफर इधर तो हो जाएगा बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और कॉट अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ कि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, और टेन 30 की वैल्यू 1 अंडर रूट 3, हाँ 1 अंडर रूट 3, तो भैया ये उसका उल्टा हो जाएगा ना 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो किसकी वैल्यू होगी बेटा, कॉट 30 की, तो कॉट 30 इज इक्वल टू पाई बाई 6 है ना। अब देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया, और कॉट में चलो, कहाँ के कॉट, कॉट 0 से पाई, 0 से पाई, तो पाई के बीच 0 और पाई के बीच में दिखना चाहिए, और 0 पाई के बीच में क्या है, पाई बाई 6 है, मतलब यही इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। देखते हैं बेटा 9th क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 9th, कॉस इनवर्स -1 अपान अंडर रूट 3 है ना, क्या दिया गया, सॉरी -1 अपान अंडर रूट 2, -1 अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए, माने थीटा। अब क्या होगा, इज इम्प्लाइज, अब देखो ना ध्यान से, इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ तो हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 2, सही तो है ना क्वेश्चन, ठीक है 9th, ठीक है। अब देखो ये टर्म हो गई, अब देखिए ध्यान से कि 1 अपान अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस तो सेकंड चतुर्थांश में निगेटिव होता ही है, और कॉस देख लो ना, कॉस ये दिया है कॉस 0 से पाई, ठीक है, चतुर्थांश में चल जाएंगे। अब देखो 1 अपान अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, हाँ 45 की वैल्यू होती है, तो वहाँ पर भी चलने पर देखो ना कैसे पर आ जाएगी, 135 की वैल्यू होगी, तो कितना हो जाएगा ये, कॉस 135 है ना, 135 मतलब 3 पाई अपान 4 की वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू ये होगी थीटा की वैल्यू, और ये बेटा 0 और पाई के बीच में, कि नहीं देख लो 0 और पाई के बीच में 135, मतलब यही इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कॉसेक इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू है ना, इसका मुख्य मान देखना है, तो इज इक्वल टू में क्या मान लूँगा, थीटा, तो इज इम्प्लाइज, इसका ट्रांसफर करो तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2 हो गया। अब देखो अभी ऐसी वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर नहीं आया, आ गया होगा, पीछे चलेगा है ना। देखो कॉसेक -2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो कॉसेक की वैल्यू कहाँ पर है, माइनस अंडर रूट 2 से, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। अब ध्यान से देखिए कि ये टर्म कॉसेक कब निगेटिव होगा, तो निगेटिव टर्म में जाना पड़ेगा इधर, ठीक है। अब देखो ना कॉसेक अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू है भैया, कॉसेक 2 किसकी, अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 2 तो होती है बेटा 45 की, तो इधर भी 45 चलना पड़ेगा, तो क्या बोलूँगा मैं, कॉसेक माइनस, अब 45 की वैल्यू पाई बाई 4, तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -π/4, तो भैया -π/4 ही क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया हमारे पास, कहता है टेन इनवर्स निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बोलता है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके मान ज्ञात करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। क्वेश्चन राइट लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 था ना हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, इज इम्प्लाइज, देखो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स है, लेकिन 1 किसकी वैल्यू होती है टेन में, देखो टेन 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की वैल्यू होती है। अरे 10 45 की वैल्यू होती है कि नहीं, 45 की वैल्यू, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 प्लस, अब देखो कॉस इनवर्स लिख दो, अब देखो ना कॉस इनवर्स लिखा, अब -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 1/2 हो जाती है बेटा हमारी, अगर हम देखना चाहेंगे तो 1/2 होती है बेटा किसकी, 30 की वैल्यू है ना, 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 कॉस में, नहीं सॉरी कितना होता है, 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू तो उधर 120 की वैल्यू होना चाहिए, किसकी हो जाएगी 120 की वैल्यू होगी, माइनस में निगेटिव है ना, तो किसकी वैल्यू होगी 120 की वैल्यू होगी, और 120 मतलब अगर कैंसिल आउट कर दो 12, 6 दूनी 12 और 6 18, तो कितना हो जाएगा कॉस 2π/3, ठीक है, प्लस और एक इसका हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखो -π/2 -1/2,
अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 होती है बेटा, यहाँ पर देखेंगे आप तो किसकी 30 की होती है 30, तो 30 मतलब कितना हो जाएगा π/6 है ना, π/6 होगा। तो मतलब इसको लिखेंगे साइन -π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको ध्यान से हल करते हैं अच्छे से, तब कितना हो, देखो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 10, या आप ये बात करेंगे कि कोई भी जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा, मतलब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन हट जाता है, कटता नहीं है ना, ये बात याद रखना, काटना मत। साइन इनवर्स साइन हटता है तो ओनली थीटा बचता है, तो थीटा आएगा। तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ से 10 से 10 हट जाएगा तो π/4 प्लस, अब ध्यान से देखो कि कॉस है ना, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा तो 2π/3, और ये क्या हो जाएगा, कॉस से साइन साइन हट जाएगा तो प्लस आर माइनस π/6, कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो इज इम्प्लाइज कितना होगा, सभी का एलसीएम कितना होगा, तो बोलो ना 12 होगा कि नहीं। देखो ये पहले तो ऐसा कैंसल आउट करूँगा, देखो 3 हो गया, 4 हो गया एंड 6 हो गया, 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 12, ठीक है, 4 से कट जाएगा 12, कितने बार 3 बार, तो 3π प्लस 3 से कट जाएगा 4 बार तो 4 दूनी 8π माइनस 6 से कट जाएगा 2 बार तो 2π, ठीक है, 8π में से 2π गया तो 6π, 6π और 3π कितना हो जाएगा 9π, 9π/12। अब देखो ना 3 से कट जाता है तो 3 3 जा 9/3 4 जा 12, मतलब 3π/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसको सरलता से हल कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखो फिर भी देख लो, एक बार बता देता हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। कुछ नहीं बेटा, ये जो 1 -1/2 और ये -1/2 जो आपके सामने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रही है, यानी कि फलन दिख रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन, आप उसी को लेकर के चलिए। टेन है तो यहाँ टेन वाली वैल्यू देखिए, यहाँ कॉस है तो कॉस वाली वैल्यू रखे, साइन है तो साइन वाली वैल्यू रखे। देखो -1 है 10 सॉरी हाँ जो 1 है, अब 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 10π/4 की होती है, तो 10π/4 लिखा। अब -1/2 है ना, अब कॉस में -1/2 कहाँ आती है, 2π/3 में आती है, देखो कॉस 2π/3 हो गया, और -1/2 कितना होता है, तो साइन -π/4 6 में आती है। अब देखो इससे ये हटता है, इससे ही हटेगा, इससे ही हटेगा, सेम वैल्यू हट जाएगी, बचा कितना π/4 प्लस यहाँ बचा कितना 2π/3 और यहाँ देखो प्लस और माइनस माइनस हो गया π/6। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हम देख लेते हैं 12, ठीक है। 12 की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। 12 की क्या दिया गया है, 12 हमारे पास कहता है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ना, ये लिखेंगे कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ठीक। अब देखो 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होता है, 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा कॉस और 60 है ना, 60 को क्या लिखूंगा, हाँ π/3, ठीक है, π/3 तो होगा, ठीक। अब देखिए प्लस 2 के जगह 2, अभी हो जाएगा साइन इनवर्स, अब यहाँ लिखूंगा साइन, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो जाएगा π/6, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करूंगा तो कॉस से कॉस हटेगा तो π/3 प्लस ये हो जाएगा 2 की 2 इंटू, अब देखो साइन साइन हट जाएगा तो π/6, देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम, तो देखो π/3 प्लस π/3 दोनों को ऐड करूँगा तो 2π/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 तो हम यहीं समझ लेते हैं। 13 क्या दिया गया है, कहता है कि यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तब हमारे पास 4 वैल्यू दी गई है कि x इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल पाई, सेकेंड दिया गया है -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल π/2 है ना, लेस देन इक्वल टू दोनों में दिया है। सी क्या दिया गया, 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, एंड फोर्थ क्या दिया है -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x का क्या होता है यार, मुख्य मान क्या होता है, बोलो ना, -π/2
इज़ लेस देन इक्वल टू वाई इज़ लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, और ये जहाँ दिख रहा होगा वही आंसर होगा। तो ये सेकेंड वाला दिख रहा है बी, मतलब बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है इसने कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 है ना, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया है, का मान ज्ञात कीजिए है ना। पहला दिया गया पाई, दूसरा दिया गया -π/3, तीसरा दिया गया π/3 एंड चौथा दिया गया 2π/3। तो इसका आंसर निकालना है मुझे। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया है, इजी इम्प्लाई सेम ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स, अब अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, अंडर रूट 3 किसकी होती है, 60 की। तो हो जाएगा tan π/3, कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा सेक इनवर्स। अब देखो सेक है ना, सेक किसकी होती है, tan का उल्टा होता है, सॉरी सेक किसका होता है, cos का उल्टा। और cos 1/2 देख लो ना पहले, 1/2 की बात करता हूँ, बाद में माइनस की बात करेंगे। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है यार, 1/2 तो 60 की वैल्यू होती है, मतलब 120 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो 120 की वैल्यू है, बात खत्म है ना, 120 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा सेक 120 को कितना बोलूँगा, 2π/3, ठीक है। 10 से 10 हट जाएगा तो π/3 माइनस सेक से कट जाएगा तो 2π/3, दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, और पाई में से -2π गया तो -π, तो मतलब -π/3 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऐसा ऑप्शन बी दिया गया है, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो।